हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराणा प्रताप भवन कुरुक्षेत्र धर्मशाला में राजपूत समाज की एक संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शामिल हुए संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा है कि देश में एक कानून बने जिसमें किसी भी महापुरुष के आगे जाति सूचक शब्द न लिखा हो, महापुरुष की गरिमा को बनाए रखें। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई पूरे भारत में संघर्ष समिति लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के बाद विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं। संघर्ष समिति अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखेगी तब तक देश में एक कानून न बनाया जाए। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। विधानसभा चुनाव में हम भी इनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। विधानसभा चुनाव में संघर्ष समिति और राजपूत समाज एक कठोर निर्णय लेगा। वह उस पार्टी को समर्थन देगा जो उनकी बात सुनेगा। उन्होंने कहा है कि हमारी मान सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। जब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष समिति अपनी लड़ाई जारी रखेगी। आज हम पूरे हरियाणा से ज़्यादातर जिलों से राजपूत समाज के नुमाइंदे यहाँ हाजिर हैं और जैसा सबको मालूम है कि इलेक्शन का दौर है, असेंबली इलेक्शन नज़दीक है, तो समाज ने बैठ कर के एक मीटिंग करके ये निश्चय किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति इलेक्शन में अपनानी चाहिए। उसके बारे में सभी भाइयों ने विचार रखे और अपना अपना विचार रख के विचार विमर्श करके ये समाज फैसला लेगा। अभी जो बातें हुई हैं वो सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन ये समाज इतने लंबे समय से आंदोलन में चल रहा है, चाहे वो मीर भोज के विषय में हो या बाद में हो, तो वो विषय सारे थे। उसके बारे में हम सरकारों से क्या, बीजेपी सरकार से मिले और इनके कोर वोटर भी हैं, लेकिन ये पूरा समाज आज अपने आप को अपेक्षित समझता है और मुख्यमंत्री के पास भी गए, जिससे कि पूरे समाज का जो हम समझते हैं उन्होंने अपमान किया, जिसका बदला हम इलेक्शन में लेंगे। संघर्ष समिति के हमारे तकरीबन कोई 86 मेंबर पूरे हरियाणा से मुख्यमंत्री को मिले थे और उनके आमंत्रण पर मिले थे और वहां पर हमने एक मेमोरेंडम उनको लिख के दिया था कि हमारा मेन जो मांग है वो हमारा किसी टिकटों की और किसी चीज की मांग हमारी नहीं है। जैसा पूर्ण सिंह जी ने बताया, ये हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और इतिहास की बात है। तो हमने उनको लिख के दिया था कि मुख्यमंत्री जी, आपने हमें बुलाया है और हमारी मांग ये है कि आप असेंबली के अंदर एक विधेयक लेके आए, किसी भी महापुरुष के नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो आप एक प्रस्ताव पास करें असेंबली में और सेंटर को भेजें ताकि वो उस पर विचार करें और आगे हम फिर बात करेंगे हमने करना क्या। विधानसभा चुनाव के अंदर संघर्ष समिति का क्या स्टैंड है? देखो, संघर्ष समिति का स्टैंड वही है जो था। संघर्ष समिति जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रही थी, उसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। संघर्ष समिति कल भी यही आंदोलन कर रही थी कि देश में एक कानून बने कि किसी भी महापुरुष के सामने, हम ये नहीं कह रहे कि किस महापुरुष के सामने, जितने भी देश में महापुरुष हमारे हुए उनके सामने कोई जाति सूचक शब्द न लिखे, उनकी गरिमा को, उनके धैर्य को, उनके शौर्य को कम ना करा जा। ये कर्नल साहब की लड़ाई थी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई थी, राजस्थान में, पूरे भारत में यही लड़ाई थी और इस लड़ाई को आज तक सरकारें खत्म नहीं कर पाई। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव है, जहां जहां चुनाव होंगे क्षत्रिय समाज हमेशा संघर्ष में रहेगा। और जो भी राजनीतिक दल जब तक ये स्पष्ट नहीं करेगा कि ये कानून हम लाएंगे, हम जब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और यही हमारा निर्णय आज भी हुआ कि वर्तमान में जो सरकार हरियाणा में थी, उस सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हमारे संघर्ष समिति के आदरणीय कर्नल साहब, विनोद राणा जी या जो भी हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं, उनसे कोई बात नहीं करी और उन्होंने बात नहीं करी तो हम भी किसी से कोई बात करने के मूड में है नहीं। हमारा जो संघर्ष था वो संघर्ष जारी है। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी पूर्ण रूप से हराने का काम करेंगे। संघर्ष समिति की किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बात हुई है? हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार संघर्ष समिति को बुलवाया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से ये कहा कि मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर सकता। वो
वो हमारी चर्चा नहीं कर सकता, तो हम उनकी कोई चर्चा चुनाव में नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव समापन होने के बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो चुनाव देखेंगे, चुनाव में अगला कदम होगा। बताया ना कि जब तक इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं लेंगे, केंद्र सरकार जब तक ये कानून नहीं बनावेगी, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कि जो बैठक हुई इसमें क्या निर्णय लिया गया? तो वो निर्णय समाज ने आज नहीं लिया। समाज तो पिछले कई वर्षों से लगातार सरकारों के साथ लड़ रहा है। लड़ाई है स्वाभिमान की, महापुरुषों के स्वाभिमान की, और इतना बड़ा समाज, और उस समाज को सरकार के पास देने के लिए मात्र एक जरा सी चीज नहीं। अरे सरकारी नौकरी किसी ने नहीं मांगी, टिकट किसी ने नहीं मांगी, मात्र सरकार से समाज ने इतनी सी बात कही कि हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द ना लिखा जाए। ये बात सरकार से हम पिछले 5 वर्षों से लगातार लड़ के मांग रहे, लेकिन ये सरकार हमें इतनी चीज नहीं दे पाई। और हमने ये संकल्प ले रखा कि जब तक कोई भी सरकार ये कानून नहीं बनावेगी कि महापुरुषों के नाम के सामने देश में कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखेगा, जब तक क्षत्रिय समाज हमेशा लड़ता रहेगा। और इस चुनाव में भी, क्योंकि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी, मुख्यमंत्री की थी कि वो समाज के जिम्मेदार लोगों को बुलाना नहीं चाहिए था, जाना चाहिए था संघर्ष समिति के पास और कहना चाहिए था कि ये आपकी जायज बात है और मैं इसका समर्थन करता हूं और ये वादा करता हूं कि आने वाले चुनाव में हम लोग ये कानून बनाएंगे कि कोई भी जाति सूचक शब्द किसी महापुरुष के सामने नहीं लिखेगा। आज समाज ने पहली मीटिंग रखी और ये निर्णय लिया कि हम जिस एजेंडे पे काम कर रहे थे, सरकारों के साथ हमारी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई हमेशा रहेगी जब तक ये कानून नहीं बनेगा। इसलिए आज हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और अपने लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि जब तक हमारे महापुरुषों की इस लड़ाई में हमारी जीत नहीं होगी, जब तक ये संघर्ष जारी है।